हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न तो आज मार्केट के अंदर गिरावट वो भी था। साथ साथ ये कब से यहाँ पर ये गिरावट आई, तो ये भी जो है यहाँ पर अगर देखें तो गिरावट तो कब से चल ही रही थी, लेकिन तब भी मार्केट थोड़ा सा डाउन ही था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी इसके Q2 के रिजल्ट आए, उसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि उछाल आ सकता है। Q2 के रिजल्ट जो है बाजार बंद होने के बाद आए, थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे तो उछाल आने की संभावना जो है रह सकती है। बाकी अगर देखें लॉन्गर टर्म की भी बात करें तो एक अच्छी तेज़ी जो है आने की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में इस तरीके से वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अगर यहाँ पर अगर देखें तो जिनको लॉन्ग टर्म में बाई करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर किसी को बाइंग करनी है तो वो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार में जो है चाहे तो अपनी बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। छोटा ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, लेवल्स के ऊपर नज़र चाहे तो रख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी Q2 रिजल्ट सितंबर तिमाही में 39% बड़ा मुनाफा 515 करोड़ रुपए पर पहुंचा। अब इसके ऊपर कल जो है हम डिटेल में और जो है चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी होल्डिंग है इसके ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इसका EPS अभी हम देखेंगे, वो देखना बाकी है। PE रेशियो देखना बाकी है। अभी जब इसके अभी रिजल्ट आज ही आया था, थोड़ी सी अपडेट वो बाकी है कुछ वेबसाइट के ऊपर, तो वो हम देखेंगे। उसके ऊपर जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को कल के दिन। अब यहाँ पर देखें आगे कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उन्होंने आज 22 अक्टूबर को FY25 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। और यहाँ पर देखें तो मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा 39% के आसपास का, और वो जो है इस क्वार्टर में 515 करोड़ का मुनाफा रहा। और एक साल पहले कितना था, 371 करोड़। और इस बीच आज शेयरों के अंदर जो कि इनका हाल है, जो कि हम इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे चार्ट के ऊपर। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पर जैसे कि देखिए इसकी आय कितनी रही। तो इसकी कुल आय जो है वित्त वर्ष 2025 में सितंबर की तिमाही में 30% बढ़कर, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मुझे दिख रही है। हमेशा जो है रेवेन्यू को भी देखना चाहिए, सिर्फ नेट प्रॉफिट को ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू अगर अच्छा खासा बढ़ता है तो अब ये मानकर चल सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट तो आगे चलकर बढ़ने की संभावना रह ही सकती है उसके बाद। और अभी क्या है, अदानी ग्रीन एनर्जी की भी बात करें तो उसके ऊपर क्या है कि डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी भी उनके कुछ प्रोजेक्ट जो है वो ऑन गोइंग है, काम चालू है। लेकिन आगे चल के लॉन्गर टर्म की बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उसके प्रोजेक्ट वो पूरे होते जाएंगे, उसके बाद इसका डेट जो है वो कम अगर होता है, कंपनी डेट कम करने में कामयाब रहती है, तो उसके बाद जो है इसका जो ब्याज का खर्चा होता है वो कम हो सकता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट और जो है बढ़ने की संभावना रह सकती है, फिर और शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी क्या है, इसका पीएस का मुकाबला इसका PE रेशियो जो है थोड़ा सा हाई है, लेकिन आगे चलकर वो PE रेशियो भी नीचे आ सकता है, EPS बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी रेवेन्यू जो है वो अच्छी खासी बड़ी, पिछले साल इतनी थी, अब इस साल इतनी रही। और तिमाही में इसका खर्च 31% बढ़कर 2837 करोड़ रहा। अब इसके अंदर ब्याज का जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उसके ऊपर हम कल ही चर्चा करेंगे डेट कितना रहा इस तिमाही में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है बिजनेस के लिए लोन ले रखा है, और वो भी जो है अच्छा ही रह सकता है आगे, क्योंकि इसके ये जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर है। तो ये भी एक चीज़ समझने लायक है कि एक बार इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर रेवेन्यू स्टार्ट हो जाए, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो उसका रेवेन्यू जो है वो रेगुलर जो है आ सकता है, मतलब कि कंटिन्यू रह सकता है। और उसके बाद जो है रेवेन्यू की बात करें, उसके जो मेंटेनेंस चार्ज जो होते हैं वो काफ़ी कम रह सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल हो या विंड टर्बाइन एनर्जी हो। आगे देखें तो कंपनी का शुद्ध ऋण मार्च में 46,183 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर में ये देखिए 51,000 करोड़ रुपए हुआ। जैसे कि हमने बात की, अभी हमने चर्चा की कि इसका डेट जो है ऋण यानी कि डेट वो थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा है, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा। अब अगर ये डेट आगे चलकर कम होता है तो ऑटोमेटिकली इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है कहीं ना कहीं, और उसके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकते हैं, फिर इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखें तो जो यहाँ पर अतिरिक्त प्रोजेक्ट डेट के चलते हुआ, ये यहाँ पर जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट डेट के चलते हुआ अपने बिजनेस के चलते। अब आगे देखें कि कंपनी के CEO अमित सिंह ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है, और जो अहम ग्रीनफील्ड कैपेसिटी वृद्धि और मजबूत ऑपरेशनल एफिशिएंसी को से प्रेरित है। रिन्यूएबल एनर्जी फर्म की ऑपरेशनल कैपेसिटी 34% बढ़कर 11,184 मेगावाट हो गई। ये काफ़ी बेहतर यहाँ पर चीज़ दिख रही है, जबकि ग्रीन फील्ड में 2868 मेगावाट की वृद्धि हुई है। और सिंह ने कहा कि अदानी ग्रीन 2030 तक 50 गीगावाट के अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, जिसमें कम से कम 5 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज शामिल है। और ये आंकड़ा 2030 तक अगर छूता है तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू तब जो है अच्छा खासा बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखें कि इस महीने की शुरुआत में
AGEL यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया, क्योंकि निवेशकों ने कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से हायर यील्ड पर जो है बोलियां लगाई थी, मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर बात करें। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और घरेलू राजनीतिक जोखिमों से संबंधित ब्रॉडर मार्केट में भी अनिश्चितता के कारण निवेशक हायर यील्ड की मांग कर रहे हैं, जो बॉन्ड जारीकर्ताओं की रीपेमेंट क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है। तो वहाँ पर जो अमेरिका के वो चुनाव है, तब थोड़ा सा मार्केट भी जो है उसके अंदर भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। उसके बाद ये आई थिंक वापस से पैसा जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, Q2 के रिजल्ट। कल वापस से इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, EPS PE रेशियो कौन कितना रहा, डेट कितना रहा, सब कुछ। अब फिलहाल इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे से इसके अंदर गिरावट थी, हाई बनाया, उसके बाद वहाँ पर टिक नहीं पाया। आखिर में रिजल्ट जो है बाजार बंद होने के बाद आए, तुरंत ही, तो थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी दी, एक होप के चलते, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, सपोर्ट एरिया इसका करीब दिख रहा है, निचली लाइन इसकी 1650 के आसपास है, उसी लेवल के आसपास पहले तो सपोर्ट लिया। पहला रजिस्ट्रेशन एरिया अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ तक आ सकता है, जो कि 1820 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है, इसकी मिडिल लाइन वहाँ पर है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर ये 1970 तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी इसकी ऊपरी लाइन वहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक देखते हैं तो यहाँ पर इसकी निचली लाइन है वो 1600 के आसपास है, तो 1600 से 1650 वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट नज़दीक दिख रहा है, इसी के आसपास अभी ये प्राइस कामकाज हो रहा है। और यहाँ पर भी मिडिल लाइन 1830 के आसपास ही है, तो ये एक जो है एक रजिस्टर का काम कर सकता है। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अब ये ऊपरी लाइन और मिडिल लाइन दोनों ही थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो आगे हम देखें RSI 30 के आसपास पहुँच चुका है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंचा है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना तो रह ही सकती है। वैसे आज रिजल्ट भी थोड़े से अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ साथ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर की अगर बात करें तो ये भी ना भूले कि पिछले दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी, वो भी अच्छे खासे या ऊपर के प्राइस के ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 1680 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1640 के आसपास का जोन, और ये जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, करंट लेवल। उसके बाद अगर देखें तो तकरीबन जो है 1580 और उसके नीचे जो है तकरीबन 1520 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर 1750 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 1820 और उसके बाद जो है तकरीबन 1950 रुपये से लेकर 2000 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्टर दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अगर प्लेयर्स की अगर बात करें, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। साथ साथ दो भागों में आप चाहे तो खरीदने की कोशिश करनी है तो कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और है कि अगर ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपनिंग हो तो अवॉइड करना है तो कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये बस 2100 का लेवल, ये जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था, बस इसको पार कर दे, उसके बाद ये 2500 से 3000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।